दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। वनाधिकार आंदोलन के संस्थापक प्रेरनाथ और सूबे के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड मांगे भू कानून आंदोलन का समर्थन किया है। उपाध्याय ने धरने पर बैठे आंदोलनरत सभी साथियों का अभिवादन करते हुए अपने समर्थन पत्र में कहा कि मैं आंदोलन का मन वचन कर्म से समर्थन करता हूं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक अदान कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मानना है कि राज्य का भू कानून न होने से राज्य आत्मा विहीन हो गया है और राज्य की अवधारणा की तिरोहित की गई है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें राज्य की 100% जमीन की बात करनी चाहिए। अभी हम मात्र 3% भूमि की बात कर रहे हैं। मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने जल और जंगल को भी इससे जोड़ना चाहिए और वो वन कानून, वन्य प्राणी कानून, पर्यावरण कानून की जनहित के आलोक में समीक्षा भी करनी चाहिए। हमें जल, जंगल और जमीन पर अपने पुश्तैनी अधिकारों और हक हकूकों की बात भी करनी चाहिए और वनाधिकार कानून 2006 लागू करने की मांग करनी चाहिए। हमारे हक हकूक की क्षतिपूर्ति के रूप में परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार पक्की सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण, बिजली पानी और रसोई गैस निःशुल्क, जड़ी बूटियों पर स्थानीय समुदाय को अधिकार, जंगली जानवरों से जनहानि होने पर परिवार के सदस्य को पक्की सरकारी नौकरी और 50 लाख क्षतिपूर्ति, फसल की हानि पर प्रतिनाली 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति, 1 यूनिट आवास निर्माण के लिए लकड़ी, रेत, बजरी और पत्थर निःशुल्क, शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क, उत्तराखंड ओबीसी घोषित हो, भू कानून बने जिसमें वन और अन्य भूमि को भी शामिल किया जाए और राज्य में तुरंत चकबंदी हो। मंडल कमीशन के 27% आरक्षण सभी मानकों पर उत्तराखंड खरा उतरता है और हमें केंद्र सरकार की आरक्षण की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए। मैं आपके संघर्ष की सफलता की कामना करता हूं। मैं देहरादून में आज जो लोग और बहुत लंबे समय से उत्तराखंड मांगे भू कानून उस उद्देश्य के लिए आंदोलनरत है और विशेषकर हमारी जो बहनें हैं, महिला शक्ति है, इस राज्य को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही है। मैं भी वहाँ समर्थन देने के लिए गया था। आज अभी सुबह मुझे पता चला कि आज बहुत से लोग जो है उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए वहाँ दीनदयाल पार्क में आ रहे हैं। मुझे पहले जानकारी होती तो मैं निश्चित रूप से हाजिर होता, क्योंकि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही किशोर उपाध्याय भी रहा है। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ उनसे कि जो हम भू कानून की बात कर रहे हैं हिमाचल के हिसाब से कि उस जैसा भू कानून होना चाहिए, वो हम मात्र जो है वो 3% जो भूमि है उसकी बात कर रहे हैं। हमको इसमें ये भी जोड़ना चाहिए कि हमारा जो 70% जो भूमि है, 72% हमारा जो है वो भूमि जंगलों के लिए आरक्षित है। उसके अलावा सरकारी, केंद्र सरकार के, अर्ध सरकारी जितने संस्थान हैं, हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, उसकी भी बात करनी चाहिए। और आज मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट बने हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बने हैं, उनकी आज पुनर्समीक्षा की आवश्यकता है। हमारे जो जंगलों पर, वन प्राणियों पर जो पुश्तैनी हक हकूक थे, जो अधिकार थे, वो जब ये कानून बने तो उसमें हमारी अनदेखी कर दी गई। और जो वनाधिकार आंदोलन है वो इन सब के जो बिंदु हैं वनाधिकार आंदोलन के, वो हमारे सब सारे के सारी जो हमारी बच्चों के भविष्य की जो बातें हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बन सकता है, वनाधिकार आंदोलन के बिंदु उससे आच्छादित हैं और हमको वनाधिकार आंदोलन के बिंदुओं का समर्थन करना चाहिए। मैं आपसे भी आज जो है अपील करता हूँ। और साथ में जैसे मैंने कहा है कि हमको ओबीसी में शामिल होना चाहिए, जो मंडल कमीशन की जो मानक हैं उसमें हम